पूछता हूँ, मुस्कुराओ मत तुम लोग। जब दिमाग से निकल जाएगा तब पूछूंगा। अभी पढ़ लिए सब, 5 मिनट तो खुश हो गए हो। सर कुछ पूछेंगे तो साइंस से बताएंगे करके, वो केवल अभी का है। समझ रहे हो? हल्का हल्का भूलोगे ना तो मैं जोर जोर से पूछना शुरू करूंगा। चलो तब तक हम रिवाइज कर लेते हैं और आगे की चैप्टर खत्म करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे आप लोगों का, हमारे भारत में विशाल मैदान, तो भारत के विशाल मैदान में हम लोग हेलो हेलो हाँ, भारत के विशाल मैदान में सबसे पहले हम लोग देख चुके थे आप लोगों का विकास के आधार पर। ठीक है, हमारे भौगोलिक संरचना के आधार पर देख लिए थे। भाबर हो गया आप लोगों का, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, ये पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे हमारे विस्तार के आधार पर, प्रादेशिक के आधार पर। तो उसके आधार पर हमारा क्या होता है, सबसे पहले आप लोग का देखा जाए कौन सा मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा के मैदान के बाद गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के बाद आज पढ़ेंगे हम लोग राजस्थान का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान, किसी को भी पढ़ सकते हैं पहले, हमार मन। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ी मूवी थी हमार मन रे वाला, देखे हो? हमार मन रे कुछ तो छत्तीसगढ़ी मूवी थी। चलो, तो उसी में से हम लोग आज जो हमारा प्रादेशिक जो विभाग था, भारत का विशाल मैदान, जो भारत का विशाल मैदान है, इसमें हम लोग देखेंगे आप लोगों का, तो जो हम लोग थे विकास के आधार पर उसको देख लिए थे। विस्तार के आधार पर हम लोग पढ़ रहे थे, विस्तार या प्रादेशिक के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर 4 से 5 भाग में इसको हम लोग विभाजित करके अध्ययन कर रहे थे। जिसमें पहला हम लोग क्या पढ़े जी, पंजाब या हरियाणा का मैदान। ठीक है, पंजाब हरियाणा का मैदान। दूसरा जो था हमारा गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, इसको हम लोग अलग से और इसको 3 भाग में बांटे हैं, उच्च, मध्य और निम्न। तीसरा राजस्थान का मैदान। चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये जिसमें से हम लोग आप लोगों का पंजाब हरियाणा का मैदान पढ़ चुके, गंगा का मैदान पढ़ चुके, आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान का मैदान। ठीक है, राजस्थान का मैदान हम लोग आज पढ़ेंगे। ये ठीक है, तो राजस्थान का मैदान देखो, अधिकतर ये देखा जाए तो हमारा यह मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां पर आप लोग को ज्यादातर बारिश कम मिलेगी और अधिकतर धूप मिलेगी। ठीक है, अगर हम इसको लोकेशन देखें इसका, मैं बनाना आ रहा है बढ़िया से तुम लोग को, अब ठीक सीख जाना। ये हमारा पंजाब का मैदान है जी, भारत में पंजाब का मैदान ऐसा। अब पंजाब के मैदान को देखेंगे, सॉरी राजस्थान का मैदान। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये हमारा राजस्थान का मैदान है। जिस प्रकार मैं तुम लोग के भावनाओं को समझता हूं, मेरी भी भावना को समझना, भले कहीं भी घूम रही हो, अलग बात अलग, समझ रहे हो ना? चलो राजस्थान, अब राजस्थान का जो मैदान है इसको हम 3 भाग में बांटेंगे जी, इसको भी अलग से 3 भाग में। ठीक है, देखो तो 3 भाग में बांटने से पहले इसका विस्तार कहां कहां है इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। विस्तार देखो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला। ठीक है, अब इसमें हमारा विस्तार जब देखेंगे तो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में,
और आप लोग का वेस्ट में। तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम इसका विस्तार कहां कहां तक फैला है, राजस्थान का जो मैदान है उसको देखो। मान के चलो ये हमारा राजस्थान का मैदान है, उत्तर में मिलेगा आप लोगों का सिंध, सिंध के मैदान। अब सिंध का मैदान कैसे बन रहा है सर, तो सिंध का मैदान हमारा, सिंध नदी जब इधर से बह कर आती है तो पाकिस्तान में वो मैदान बनाती है, ठीक है, पाकिस्तान एरिया में, जिसके कुछ एरिया में हमारे भारत के पंजाब और हरियाणा के ऊपरी क्षेत्र में भी मिलेगा, है ना। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा आप लोग के उत्तर क्षेत्र में सिंध का मैदान, और सिंध के मैदान के साथ साथ आप लोग को याद रखना है पाकिस्तान, पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र, पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार, उत्तर वाला एरिया हमारा देखा जाए तो, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग उत्तर इसके पूर्वी में देखें तो हमारा आप लोग का पंजाब और हरियाणा का मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान, ठीक है। उत्तर में देखोगे एकदम से तो आप लोग का क्या मिल जाएगा, पाकिस्तान के पूर्वी और सिंध का मैदान। थोड़ा सा उत्तर पूर्वी में देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा पंजाब और हरियाणा का मैदान, ठीक है। इसके हम लोग दक्षिण एरिया में देखेंगे तो दक्षिण एरिया में आप लोग को मिल जाएगा जी, ये हमारा गुजरात है, गुजरात के ऊपर में आप लोग को मिलेगा यहाँ पर कच्छ करण, कच्छ करण, कच्छ एक जिला है हमारे कहाँ का, गुजरात का, ठीक है। तो कच्छ करण क्षेत्र में याद रखना, इसके हमारे दक्षिणी क्षेत्र में, क्लियर है, याद रखना। अब ये हमारे पूर्व की बात करेंगे तो अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत, ये पूर्व जो क्षेत्र है, इसका पूर्व क्षेत्र हमारा जो ये पूर्व क्षेत्र है, ये पूर्व क्षेत्र में लगा हुआ है हमारा कौन सा पर्वत, अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत, जो कि अरावली पर्वत हमारे राजस्थान के मैदान का हिस्सा है, ठीक है, जो कि हमारा भारत में देखें तो यह हमारे सबसे प्राचीन यह एक श्रृंखला है, सीरीज है, पर्वत है ना भाई, पर्वत श्रृंखला है अरावली, जिसकी अगर हम लोग देखें इसके आप लोग का पीक पॉइंट हाईएस्ट देखें, इसके चोटी को देखें हम लोग तो इसकी ऊंचाई जो है आप लोग का 1722 मीटर, और नाम क्या है उसका, गुरु शिखर, ठीक है। तो ये अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर आप लोग को गुरु शिखर के नाम से मिलेगा, ठीक है। ये अब हम लोग देखेंगे इसमें आप लोगों का, देखो ये हमारा हो गया पश्चिमी क्षेत्र, और आप लोग का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आप लोग को दिमाग लगाना है, प्राकृतिक में एग्जैक्ट कहीं जगह नहीं मिलेगा, समझ आ रहा है ना, कहीं पर एकदम पूर्व में ही छह सर, पश्चिम में ही छह सर, नहीं, हमारा दिशा है आप लोग का, ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, तो इस एरिया में भी आ सकता है, पूर्व कुछ एरिया इधर भी आ रहा है ना, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं आप लोग का दक्षिण पूर्व, है ना। तो उस चीज को ध्यान देना है, एग्जैक्ट कभी नहीं कर सकते, आप लोग आंसर वहां पर लगाओगे तो दिखेगा, हाँ ये तो यहाँ पर है। अब आप लोग को मान के चलो इसको पूछेगा पूर्व में अरावली पर्वत है तो पश्चिम में तो नहीं लगाओगे, है ना, तो वहां पर हमें अंदाजा लगा के कॉन्सेप्ट क्लियर करके ऑब्जेक्टिव लगाना होता है, ठीक है। तो ये हमारा देखेंगे, ये लगभग आप लोग का 1.7 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये हमारा 1.7 वर्ग किलोमीटर में, और 1.7 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ का मुख्य नदी एक बार पूछा गया है, राजस्थान के मैदान का मुख्य नदी कौन सा है करके, तो याद रखना लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी। अब लूनी नदी के बारे में, लंबाई कहां से निकलती है, कैसे, कौन कौन से राज्य, ये दिमाग मत लगाने लग जाना, उसके भी बारी आएगा, ठीक है। अभी समझना है आप लोग को, इसके बीचों बीच में बहती है आप लोग का लूनी नदी, ठीक है जी। लूनी नदी के लिए कौन सा मैदान प्रसिद्ध है, याद रखना राजस्थान का मैदान, ठीक है, राजस्थान का मैदान याद रखना। अब एक और पूछा था नदी के नाम से, अगर आ गए तो बता रहा हूं, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी कौन से मैदान में बहती है, गंगा के मैदान में बहती है, लेकिन गंगा के कौन से मैदान में बहती है, निम्न मैदान में बहती है, निम्न में, समझ रहे हो, निम्न ही तो हमारा ये ब्रह्मपुत्र एरिया आएगा, इतना तो दिमाग लगा सकते हो, अगर होगा तो, और फिर नहीं होगा तो बातें अलग है। चलो ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा इस प्रकार से है। तो अब पूछा जाएगा तो मान के चलो आप लोग उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम आप लोग दिमाग लगा लेना। उत्तर में आप लोग का देखा जाता है हमारा सिंध का मैदान, और पश्चिम एरिया में पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। आप लोग को दक्षिण में मिलेगा हमारे कच्छ करण, पूर्व मिलेगा आप लोग को अरावली पर्वत,
ठीक है, ये हमारा विस्तार है। और टोटल जो इसका विस्तार है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है जी? 1.7 वर्ग किलोमीटर में। 1.7 वर्ग किलोमीटर। लाख लाख जोड़ना है, ठीक है, 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप लोग फटाफट लिखना शुरू करो। हेडिंग डालो राजस्थान का मैदान, पॉइंट टू पॉइंट लिखना। हे भगवान दे वरदान। पहले छोटा सा एक मैप बना लो। ये हमारा हेडिंग देना राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। अब राजस्थान के मैदान के बारे में हमें पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ से लिखना है। तो लिखना सबसे पहले इसका स्थान, स्थान लिखना। कौन से राज्य में स्थान है जिसका? राजस्थान में है। ठीक है, तो लिखना उत्तर भारत के विशाल मैदान का, विशाल मैदान का कौन से क्षेत्र में है बताओ आप लोग। उत्तर भारत हमारे विशाल मैदान ये है। ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का आप लोग कौन से एरिया में देखिए, सुपर में भी फैला है ना भाई, दिख रहा है। तो लिखना यह आप लोगों का मैदानी भाग है। ठीक है, और कौन सा क्षेत्र में? पश्चिमी भाग। ये लाइन समझ में आया? उत्तर भारत का विशाल मैदान का कौन से क्षेत्र में है जी? पश्चिमी भाग में है। दिख रहा है आप लोग का ये पश्चिमी भाग में, वेस्ट साइड। ये दूसरा लाइन में लिखना इसका राज्य, राज्य में लिखना जी मुख्य रूप से राजस्थान में फैला है, मुख्य रूप से राजस्थान में फैला है। उत्तर भारत का हमारा जो विशाल मैदान उसका पश्चिमी क्षेत्र में है, और यह हमारे कौन से राज्य में फैला है ज्यादा जी? राजस्थान। ये बात दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट में लिखना जी इसका दिशा लिख सकते हो। ठीक है, क्षेत्र लिख सकते हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसा। लिखना पूर्व में कौन सा पर्वत मिलेगा? अरावली पर्वत। तो पूर्व में लिखना इसके पूर्व में मिल जाएगा जी अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, पूर्व में अरावली पर्वत। पश्चिम में भारत पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, भारत तो है ही, पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, पाकिस्तान, भारत का पाकिस्तान सीमा भी लिख सकते हो, भारत पाकिस्तान सीमा। और कौन से क्षेत्र का? पूर्वी क्षेत्र का। और कौन से मैदान बोलेगा? तो सिंध का मैदान। सिंध का मैदान भारत पाकिस्तान का सीमा, इसका पश्चिमी क्षेत्र है। पूर्व में अरावली पर्वत, पश्चिम में भारत पाकिस्तान का सीमा। ठीक है, सिंध का मैदान। उत्तर में कौन सा मैदान आ सकता है बताओ, दिमाग लगाओ तो इसके उत्तर में कौन आ जाएगा? पंजाब हरियाणा का मैदान। तो लिखना पंजाब हरियाणा का मैदान, उत्तर में पंजाब। उत्तर पूर्व में बोलेगा फिर भी समझना ना, वही है पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक, और लास्ट आप लोग का बताओ, हमारा ये पश्चिम में क्या बताया, मतलब ये दक्षिण में।
कच्छकरण क्षेत्र। तो लिखना दक्षिण में कच्छकरण। कच्छकरण आप लोग का गुजरात। देखो एक बात बता रहा हूं, ये हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार हमारा, ठीक है, जिसमें हम लोग का देखा है तटीय और पूरा समुद्री क्षेत्र घिरा हुआ है। तो ये हमारा जो प्रायद्वीप का पठार है, पहले ये जो राजस्थान का जो मैदान है पहले प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा था। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा था, तो जब समुद्रीय जो उसका क्षेत्र है अंदर आया, जब जैसी फैला था समुद्र, तो धीरे धीरे पानी का स्तर कम हुआ। तो पानी का स्तर कम हुआ तो उस एरिया क्या होगा, सूख गया। उस एरिया जैसे वो एरिया सूख के सका, तो वो एरिया जैसे सूखा है, मतलब धूप पड़ा, तो आज से वो हमारा राजस्थान क्षेत्र में मरुस्थली क्षेत्र कहलाता है और राजस्थान का मैदान कहलाता है। तो याद रखना, ये जो राजस्थान का मैदान है पहले हमारा क्या था जी, प्रायद्वीपी का हिस्सा था। ठीक है, तो एक लाइन में लिखना, लिखो, अगर इसके प्राकृतिक रूप से बात करें तो लिखना, यह मैदान प्रायद्वीपीय भारत का भाग माना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा या भाग या पार्ट माना जाता है। जो समुद्र के पीछे हटने से बना, समुद्र के पीछे हटने से बना। हाँ जी, राजस्थान में समुद्र नहीं है हमारा, ये अरब सागर आता है, खंभात की खाड़ी, ये पूरा पानी से भरा हुआ था। जैसे ये सूखा इधर, वो ऊपर में क्या बन गया, राजस्थान का मैदान बन गया। देखो ये समुद्र है और आधा एरिया राजस्थान में और नीचे हमारा खंभात खाड़ी है गुजरात एरिया में। जैसे समुद्र के स्तर नीचे जाएगा तो पूरा क्या बन गया, सूखा हो गया। अब ये सूखा ऊपर वाला एरिया अब क्या कहला रहा है, राजस्थान का मैदान कहला रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अब बात करेंगे, हाँ तो याद रखना, ये हमारा मैदान जो है प्रायद्वीपीय भारत का भाग था पहले। ठीक है, जो समुद्र के आप लोग का नीचे स्तर पे आने पर या हमारे पीछे हटने से वह उसका मैदान का हमारा क्या बन गया, भाग बन गया, मतलब नया मैदान बना लिया, जिसको हम लोग राजस्थान का मैदान कहते हैं। क्लियर है जी, हेलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, अब इसको दो भागों से हम लोग विभाजन कर सकते हैं। बारिश होती है, बारिश, ठीक है, तो जैसे ही बारिश होती है ना, तो यहां पर आप लोग का 25 सेंटीमीटर के धार से बारिश होती है। तो बारिश होने के आधार पर हम लोग राजस्थान के मैदान को दो भाग से बांट सकते हैं, एक पूर्वी राजस्थान का मैदान और एक पश्चिमी राजस्थान का मैदान। तो जैसे पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान का मैदान में जब बारिश होती है, तो पूर्वी क्षेत्र में थोड़ा सा देखा जाए तो ज्यादा कम वर्षा होती है, और थोड़ा कम वर्षा होती है तो यहाँ पर थोड़ा उपजाऊ होगा, है ना भाई। कम वर्षा होती है मतलब उपजाऊ होगा, तात्पर्य वहां मतलब अगल बगल में पानी का क्या होगा, थोड़ा सोर्स होगा। ठीक है, और ज्यादा बारिश होगी तो वो मरुस्थल थोड़ा कहलाएगा, मेरी बात समझ रहे हो। तो पूर्वी क्षेत्र में थोड़ा उपजाऊ होगा और पश्चिमी क्षेत्र में उपजाऊ कम होगा। ठीक है, यहां पर आप लोग का इसी क्षेत्र में हमारा राजस्थान के मैदान में आप लोग को क्या मिलेगा, सबसे बड़ा हमारा खारे पानी का झील। कौन सा है, वो तो चिल्का है, लेकिन अंतः स्थलीय खारे पानी का झील। अंतः स्थलीय मतलब समझते हो, अंदर में है, जैसे कि मैदान है तो मैदान के अंदर में ही ऐसे घिरा हुआ एक झील, ठीक है, जिसको हम लोग सांभर झील के नाम से जानते हैं। अंतः स्थलीय मतलब अंदर में है ये, ठीक है। तो इसे हमारे भारत के भी, सॉरी, राजस्थान के मैदान में आप लोग का कौन सा झील आएगा, सांभर झील आएगा। और सांभर झील के साथ साथ देखे तो हमारा ये पूर्वी एरिया
और ये आप लोग का पश्चिमी एरिया। तो हमारे जो पूर्वी एरिया में आप लोग का ज्यादा उपजाऊ होगा और पश्चिमी एरिया में कम उपजाऊ होगा। और ये पूरा हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, पूरा सूखा है, ठीक है। जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। यही हमारा थार का मरुस्थल है। तो थार का मरुस्थल किसका हिस्सा है? राजस्थान के मैदान का हिस्सा है। इसको हम लोग पानी के गिरने से अगर देखा जाए, इसके आधार पर पानी जैसे गिरता है तो उस आधार पर इसको दो भाग से बांटते हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी में थोड़ा सा आप लोग का मोटे अनाज की खेती बाड़ी होगी और यहां पर नहीं के समान होगी। आ रही बात समझ में? ऐसा तो हेडिंग देना, मतलब लिखना, लिखो विभाजन, विशाल राजस्थान के मैदान का विभाजन। विभाजन, तो विभाजन में देखेंगे तो सबसे पहले याद रखना पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। तो लिखना पहले पूर्वी भाग, दूसरा पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग तो अपेक्षाकृत ज्यादा उपजाऊ कौन सा होगा? पूर्वी भाग। अपेक्षाकृत बोल दिया मतलब पश्चिमी की अपेक्षा। या ऐसा नहीं कि मतलब पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ में ज्यादा खेती होती है तो उसी के समान पूर्वी भाग में होता होगा, नहीं। ये मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। मोटा अनाज मतलब समझ रहे हो ना? बाजरा, उसना चावल, मरन रे दादा, वही बना इसलिए। ओके ओके, ठीक है ठीक। अब पूरा नाम क्या लिखते हो? ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे बोला तो ऐसा नाम पूछ रहा हूं। आई टू वांट टू अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। क्या नाम लिखते हो? पुनीता ना? पुनीता, ठीक। और पहले कोचिंग क्यों पुनीता? सच सच बताना जी। ओके ओके, ठीक। चलो वैसे सर को थोड़ा परेशान कर देते हो कहीं? उसना चावल आगे जी। चलो चलो ठीक है। वहां चावल होता ही नहीं है, नहीं के बराबर है, ठीक है जी। पूरा मोटे अनाज वहां पर सप्लाई किया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ से, हमारे पंजाब हरियाणा के मैदान से पूरा, है ना। ऐसे बात नहीं कि वहां चावल नहीं होता, चावल होता लेकिन नहीं के समान। हमारे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में आप लोग का पूरा देखा 60 से 70% पूरा चावल उगाया जाएगा। हमारे पूरा छत्तीसगढ़ देखा जाए तो 50 से 55% पूरा चावल उगाया जाएगा। तो वहां पर ये प्रतिशत नहीं, वहां 10 से 15%, लेकिन पूरा वहां पर मोटे अनाज मिलेंगे आपको। बाजरा, रागी, चना, अरहर, ये सब मिलेगा वहां, ठीक है। मोटे अनाज मिलेगा सब। उसके बदले यहाँ सप्लाई होता है, तब आयात, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तब वहां पर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। वहां क्योंकि बारिश कम होती है, थार के मरुस्थल है, मरुस्थल बारिश का, मोटे अनाज एक बार बीज को छींच दिया, हो गए तो ठीक, नहीं हो समझ रहे हो ना? ऐसा है। तो वो लोग सिंचाई पर भरोसा नहीं कर सकते। एक चीज है, वहां पर थोड़ा गेहूं उगाया जाता है। रीजन क्या है? गेहूं उगाने का एक ही रीजन है, वहां पर आप हमारे भारत का सबसे बड़ा नहर इंद्रावती की इंदिरा नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर हमारे सबसे बड़ा नहर है। आप लोग का हमारे राजस्थान क्षेत्र में फैला हुआ है, वो आप लोग को जाकर के हरियाणा के हिसार नामक क्षेत्र तक है, ठीक है। तो वो ही हमारा, उसी के वजह से वहां पर गेहूं की खेती आजकल हो रहा है, ठीक है। सिंचाई की वजह से, मतलब वहां जो इंदिरा गांधी नहर है उसी की वजह से। नहीं तो वो लोग वर्षा पर विश्वास करते हैं, ठीक है। वर्षा को किसानों का जुआ कहा जाता है। बारिश सही तो खेती हो ही, नहीं आए तो खेल देहन का जुआ, वर्षा हो ही तो जाग जही, नहीं तो खाए तो दार भात, नहीं तो परे उपास। समझ रहे हो ना? ऐसा है, ठीक है। तो याद रखना पूर्वी भाग अपेक्षाकृत, ठीक है। अपेक्षाकृत यहां उपजाऊ ज्यादा होता है, उपजाऊ होता है। और ये अपेक्षाकृत कम, कम उपजाऊ। और कम उपजाऊ के साथ साथ यहां हमारा देखें तो दोनों क्षेत्र में होने को, लेकिन ये कम उपजाऊ है। और यहां पर मोटे अनाज, मोटे अनाज की खेती होगी। मोटे अनाज में लिख सकते हो बाजरा, ठीक है जी, मक्का, जिसको छत्तीसगढ़ी में जोंधरा जोंधरी कहते हो ना, हाँ, भुट्टा, बाजरा, मक्का, सरसों,
अरहर, चना, ये सब वहां की खेती बाड़ी है। और कौन से नहर? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का विस्तार यहां ज्यादा है, इसीलिए उसी के पानी से यहां नहर के पानी से सिंचाई की जाती है। पानी से सिंचाई, तो याद रखना यहां पर अब गेहूं की भी फसल होने लगा है, लेकिन धान नहीं, क्योंकि धान में तो पानी की आवश्यकता है हमारा, है ना। उसमें जब तक आपका 3 से 4 महीना पानी रहेगा तो धान होगा ही नहीं। ठीक है, ये हमारा शुष्क और रेतीला क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी जो एरिया है हमारा थोड़ा सा शुष्क रहेगा और रेतीली क्षेत्र है, पूरा सूखा और रेतीली क्षेत्र। बस कौन से झील के लिए प्रसिद्ध है हमारा राजस्थान का मैदान? एक लाइन में लिख लो, राजस्थान का मैदान सांभर झील के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो ये हो गया। पूर्वी क्षेत्र में लोग कम रहते हैं, जबकि ज्यादा अपेक्षाकृत उपजाऊ है। उल्टा पश्चिमी भाग में ज्यादा घनत्व तो लोग रहते हैं, उल्टा ज्यादा लोगों यहाँ परिस्थिति आप लोग का पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र में लोग ज्यादा रहते हैं। इतना क्लियर हो गया? रिवाइज करा दूं एक बार, चलो ध्यान से सुनो। हेलो हेलो, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं जी भारत के विशाल के मैदान का तीसरा भाग, राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान हम लोग सबसे पहले देखे थे, इसका स्थान जो है आप लोग का उत्तर भारत का विशाल मैदान के कौन से भाग में है? पश्चिम भाग में है, ये दिमाग में होना चाहिए। दूसरी बात यह है, राज्य देखें तो मुख्य रूप से कौन से राज्य में फैला है भाई? राजस्थान में इसका विस्तार है। अब राजस्थान में विस्तार है तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसका कहां कहां विस्तार है करके देखें तो उत्तर में आप लोग को याद रखना है, उत्तर में हमारे पंजाब हरियाणा का मैदान, पश्चिम में हमारे भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां, और ये आप लोग का सिंधु नदी के मैदान का कुछ हिस्सा इसका पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आप लोग के पूर्व में तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत हमारा देखा जाए तो पूरे भारत का क्या पूरे विश्व का सबसे प्राचीन श्रृंखला है। ठीक है, जिसके सबसे ऊंची चोटी आप लोग का गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई आप लोग का 1722 मीटर है। ठीक है, तो इसी को पूछा जाता है, जब पढ़ेंगे पहाड़ी पर्वत तो बताऊंगा। नीलगिरी का दोदा बेटा आप लोग का ये हो जाएगा, हमारा अरावली का गुरु शिखर, और आप लोग का हो जाएगा सतपुड़ा का धूपगढ़, सबका ऊंची चोटी है। एक तरफ पहाड़ी पर्वत, एक तरफ उसकी ऊंची चोटी, पीक पॉइंट को पूछा जाता है, कितना कितना ऊंचाई है दोनों को मिलान करने के लिए पूछा जाता है। ये सब पहाड़ी पर्वत में देखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग इसके दक्षिणी क्षेत्र में, तो दक्षिणी क्षेत्र में मिल जाएगा जी हमारे आप लोग का ये गुजरात के कच्छ करण जिला क्षेत्र में, याद रखना खंभात खाड़ी एरिया, अरब सागर क्षेत्र, आप लोग याद रखना कच्छ करण गुजरात एरिया। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम याद रखना है। माना जाता है कि ये हमारे भारत का कौन सा हिस्सा था? पहले प्रायद्वीप भारत का हिस्सा था। ठीक है, प्रायद्वीपीय का उत्तरी क्षेत्र का क्या था? हिस्सा था, जो कि समुद्र के जो पानी है नीचे स्तर आने पर, ये हटने पर, ये इसका निर्माण हो गया राजस्थान के मैदान का। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखें, इसके बाद याद रखना इसका वर्षा होने के आधार पर यहाँ 25 सेंटीमीटर से आप लोग का वर्षा होता है। 25 सेंटीमीटर मतलब सोच दो कितना कम, एकदम कम कम बारिश होती है। ठीक है, तो अब इतने बारिश होती है तो बारिश का आधार पर इसको दो भागों से बांटा जाता है, एक पूर्वी क्षेत्र और एक पश्चिमी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र में हमारा देखा जाए तो यह अपेक्षाकृत यहाँ पर उपजाऊ होगा, और पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर उपजाऊ कम होगा। तो पश्चिमी क्षेत्र हमारे उपजाऊ आप लोग कम होगा, फिर भी लोग यहाँ पर निवास ज्यादा करते हैं। यहाँ पर अगर झील की बात करें तो याद रखना झील आप लोग का सांभर झील, और अंतःस्थलीय सांभर झील है वो। अंतःस्थलीय मतलब जमीन के अंदर में है वो, जहां पर जाओगे तो पास में दिखेगा सांभर झील।
ठीक है, सांभर झील है, याद रखना, जो कि खारा पानी का झील है और अंतःस्थलीय खारा पानी का झील है। जैसे कि हमारे भारत में सबसे खारे पानी का झील चिल्का झील है, लेकिन अंतःस्थलीय खारे पानी का झील सांभर झील है। अलग अलग क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सी खेती होती है, तो मोटे अनाज की खेती होती है। ठीक है जी, और मोटे अनाज के साथ साथ याद रखना, ये हमारी इंदिरा गांधी जो नहर है, ये पूरा ज्यादा विस्तार हमारे राजस्थान के मैदान में है और हमारे हरियाणा पंजाब के मैदान तक इसका विस्तार है। तो यहाँ इसके पानी की सिंचाई से आजकल गेहूं की खेती भी यहाँ पर किया जा रहा है। ये क्लियर हुआ? ठीक, लास्ट क्या बच गया आप लोगों का? ब्रह्मपुत्र का मैदान। हेडिंग डालो ब्रह्मपुत्र का मैदान। हाँ, और इसमें नदी कौन सा प्रसिद्ध है? कौन सा? चंबल तो है ही, बाबा खई कहाँ के, लूनी नदी कहा था वो तो हाँ ठीक है ना, चंबल नदी तो है ही। चंबल नदी हमारा 3 राज्य में है, लेकिन राजस्थान के मैदान में मेन हमारा लूनी नदी। ठीक, चलो चंबल 3 में है जी, ठीक है। पर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, नदी में पढ़ेंगे हम लोग। चंबल नदी ज्यादा राजस्थान में है, इसीलिए बोलियो चंबल कहूं। जब अभी मेरा प्रीलिम्स निकला है, जैसे ही मेंस मेरा क्लियर हुआ और इंटरव्यू गया, तो सबसे पहले सिग्नेचर पर हंसता ट्रांस, याद आ गया ना, 12वीं फाइल। हाँ, बताओ किस जुर्म में इसको आप अंदर किए हो? कौन से आरपीसी सीआरपीसी के तहत इसको आप अंदर किया? अरे भाई कोई नहीं आया, तुम आ गए यार मनोज, इसे बोलते, याद आ रहा है कुछ? तो सर कौन से लाइन में आ गए आप? आपको तो एक्टर होना था सर। अरे दादा रे, हेडिंग देना ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, रुक जाओ फिर लिखना, सुन लो 2 लाइन। ब्रह्मपुत्र का जो हमारा मैदान है, यह ब्रह्मपुत्र के नदी के द्वारा बहाकर लाए हुए मिट्टी अवसादों के द्वारा एवं उसके सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए मिट्टी एवं अवसादों से ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण होता है। और यह ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है हमारे मुख्य रूप से ज्यादा असम राज्य में विस्तारित है। असम राज्य में इसका पूरा एक्सटेंड है। ठीक है भाई, असम राज्य, इसीलिए असम का भी मैदान कहा जाता है, इसको असम का मैदान भी कहा जाता है, जो कि 2 भाग में बांटेंगे इसको, उत्तर दक्षिण ऐसे करके, या तो पूरा पश्चिम, 2 भाग में फिर बांटेंगे। तो याद रखना ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, अब लिखना ब्रह्मपुत्र के मैदान में सबसे पहले स्थान कहां है जी? ये स्थान में पहले लिखना, लिखो यह उत्तर भारत के मैदान का पश्चिमी क्षेत्र है कि पूर्वी क्षेत्र है? तो लिखो एक लाइन में पूर्वी क्षेत्र। यह उत्तर भारत के विशाल मैदान का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है।
मुख्य रूप से कौन से राज्य में फैला है? मुख्य रूप से असम राज्य में फैला है। ठीक है। कुछ कुछ बातें बहुत याद आ रही है मेरे को। पिक्चर वाली एक से कॉमेडी मुझे याद आ गई। कहा है मैं तुमको पिक्चर में आ गए। यह उत्तर भारत के विशाल मैदान का पूर्वी भाग है। यह मुख्य रूप से असम राज्य में फैला है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना क्षेत्रीय विभाजन। अगर असम के हम क्षेत्रीय विभाजन करें, इसको हम लोग डिवाइड करें, इसका विभाजन करें, तो उच्च असम का मैदान और निम्न उत्तर दक्षिणी बोल सकते हो। तो उच्च असम का मैदान और नीचे में उच्च का अपोजिट निम्न, हाई और लो, निम्न असम का मैदान, उच्च असम का मैदान और निम्न असम का मैदान। इसका टोटल कुल विस्तार है 85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। 85,000 वर्ग किलोमीटर। 85,000। इसका हम लंबाई को देखेंगे, लंबाई को, तो लगभग 800 किलोमीटर। लगभग 800 किलोमीटर लंबाई को देखोगे तो। अब दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर राजस्थान के मैदान के लंबाई चौड़ाई कितना है। तो ज्यादा जानने की जिज्ञासा होगा तो गूगल बाबा है, लिखने का मन करे तो लिख लेना। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हो ना, किसी किताब में नहीं दिया, इसलिए हम नहीं बता रहे। बाकी मुझे पता है उसके भी चौड़ाई 300 से 400 लगभग। समझ रहे हो? तो वो अपना दिमाग का उपज है। वो हमें उतना ही पढ़ना है जितने में जॉब लग जाए, और उतना ही खाना खाना है जितने में पेट भर जाए। समझ रहे हो ना? ज्यादा खाओगे तो उल्टी हो जाएगी, और ज्यादा पढ़ोगे तो यहीं रह जाओगे। समझ रहे हो? आप विद्वान बनना है, जॉब थोड़ा ना करना है। तो विद्वान बन जाओगे करते करते, मेरे जैसे उम्र हो जाएगा 80-90 साल, फिर ऑटोमेटिक विद्वान बन जाओगे। तो क्या, ये हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल 85,000 वर्ग किलोमीटर और लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। पॉइंट में लिखना यहां पर औसतन बारिश कितनी होती है करके। ठीक है, लंबाई 800, चौड़ाई को भी लिख देते हैं। चौड़ाई लिख लो जी 80 किलोमीटर। चौड़ाई 80 किलोमीटर। न्यूनतम बारिश यहां 20 से 25 सेंटीमीटर, नहीं के समान बारिश। बारिश को मत लिखना, मत लिखो, बारिश को मत लिखो। बारिश कम होता है ना, चेरापूंजी है वहां पास, मतलब मेघालय के पास तो ज्यादा हो रहा है, लग रहा है क्या? असम में बाढ़ आया था। मैं क्यों नहीं लिखवाया बारिश को? डाउटेबल है। ठीक है, सब किताबें लिख दिया, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सही लिखा होगा। ऐसा तो नहीं कि 90% तो जब भारत में महायुद्ध हुआ तो 90% तो जनसंख्या किसके साथ में थे? कौरव के। और पांडव में 10%। लेकिन जीते कौन? महाभारत में। अब कौन जीतेगा आप लोग जानो? पांडव जीते हैं ना यार। पांडव जीते हैं, कम है फिर भी। तो ऐसे नहीं कि मतलब अब किताब में लिख दिया तो ज्यादा लोग इसे पढ़ते ही आंसर होगा, नहीं। ठीक है, चलो बारिश को छोड़ो, इसको। बारिश यहाँ पर एवरेज होती है, क्योंकि हमारा ये मेघालय आप लोग का लगा हुआ है, मेघों का आला है। चेरापूंजी आप लोग का मासिन राम बहुत वर्षा होती है वहां। ठीक है, तो उसके क्षेत्र में लगा, यहाँ पर बारिश कम होती है। भले गलत लिख दिया होगा, बात अलग है, तो लिखना नहीं है भैया उसको, बारिश को छोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इसका ढाल लिख लो, ढाल। उत्तर पूर्व से दक्षिण दिशा में बस।
ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछा है देखो, ढाल पूछा है, ढाल और इसका निर्माण को। तो इसका निर्माण कैसे होगा? ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदियों के माध्यम से ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो निर्माण को भी एक लाइन में लिख लो जब निर्माण को पूछा है। तो दिख रहा है क्या, पतला पतला हो गया है। ठीक है, निर्माण में लिखना ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसके सहायक नदियों के द्वारा। निर्माण, जैसे कि मानस, सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी, तीस्ता, दिबांग, इन सभी नदियों के माध्यम से निर्माण होता है। ये सभी उसके सहायक नदी है, किसके? ब्रह्मपुत्र के। हाँ, सुबनसिरी। अब लिखो वर्षा को, मैं लिखवा रहा हूं अकॉर्डिंग टू धनंजय सर। वर्षा 150 सेंटीमीटर, वर्षा 150 सेंटीमीटर औसतन। अब इसमें खेती बाड़ी की बात की जाएगी तो बताओ, अब ये चाय करके मत समझ जाना, ठीक है? चावल भी होगा, क्योंकि मैदान की बात कर रहे हैं हम लोग, मैदान में हमेशा खेती होती है ना। माना कि हमारे असम, आप लोग का ये पहाड़ प्रदेश क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, तो आप लोग का पानी कम कम जगह में रुकता है, तो वहां पर हमें बागानी फसल किया जाता है, कॉफी, चाय, ज्यादा मात्रा में चाय, असम की चाय फेमस है, सबको पता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना, फसल की बात की जाएगी तो आप लोग चावल पहले, चावल के साथ साथ जूट। अब क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल का पूरा उत्तर क्षेत्र असम में लगा है, और पश्चिम बंगाल हमारे चावल और जूट के लिए प्रसिद्ध है। तो खेती बोलेगा तो चावल, जूट, है ना भाई। और बागानी फसल में याद रखना चाय, असम में चाय के लिए प्रसिद्ध है असम। चावल और जूट खेती बाड़ी के लिए याद रखना, फसल के लिए मुख्य फसल। मैदान की बात ना, मैदान की बात कर रहा हूं मैं, राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। असम के मैदान या ब्रह्मपुत्र के मैदान कौन से खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चावल और जूट के लिए, ठीक है। लेकिन असम राज्य कौन से खेती के लिए मतलब प्रसिद्ध है? तो बागानी, और बागानी में क्या मिलेगा? चाय, ठीक है। तो असम में चाय की खेती, राज्य में मैदान बोल दिया जाएगा तो उसका पूरा मैदान हमारे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आता है, ठीक है। इसका विस्तार जो है हमारा असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में फैला है। विस्तार अगर देखोगे विस्तार, तो इसका विस्तार जो हमारा जो निम्न असम का मैदान बोल रहे हो, ये असम में फैला हुआ है, और हमारा जो ये उच्च जो है आप लोग का असम में फैला हुआ है, जबकि निम्न आप लोग का कहां पर आ जाएगा? पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आएगा, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। और यहीं पर दोनों मिलाकर के पश्चिम बंगाल में आ गए तो मैदानी क्षेत्र आ गया, मतलब चावल और जूट के लिए प्रसिद्ध होगा। और हमारे ये अब प्रॉपर पूछ दिया जाएगा उच्च असम के मैदान में क्या होता है करके, तब लगा सकते हो चाय। समझ रहे हो? ये इस प्रकार से आप लोगों का ये भारत का विशाल, अर्थात भारत का उत्तरी विशाल का मैदान हमारा फिनिश होता है, समाप्त होता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।